नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रकृति पांडे और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नए औषधीय गुणों से युक्त पौधे के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के बारे में, जिसे इंग्लिश में गार्लिक कहा जाता है। लहसुन से आप सभी परिचित हैं। आमतौर पर सब्जी, दाल, अचार जैसी चीजें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लहसुन की औषधीय उपयोगिता भी है? तो आज हम लहसुन के औषधीय गुणों और प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आयुर्वेद में लहसुन को एक रसायन कहा गया है। ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला होता है। लहसुन का बोटानिकल नेम एलियम सेटाइवम है और ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आइए सबसे पहले हम लहसुन के कुछ पर्यायों के बारे में जानते हैं। लहसुन को संस्कृत में रसोन कहते हैं। लहसुन में 6 रसों में से एक अम्ल रस को छोड़कर शेष पांचों रस होते हैं। इसकी तीक्ष्ण गंध के कारण लहसुन को उग्र गंध भी कहा जाता है। लहसुन को यवनेष्ट भी कहते हैं। लहसुन के प्रयोज्यांग हैं गंध और तेल। लहसुन के गुणों के बारे में देखें तो यह स्निग्ध, तीक्ष्ण, गुरु, सर एवं पिच्छल गुण युक्त है। इसका वीर्य उष्ण होता है, यानी यह स्वभाव में या तासीर में गर्म होता है और इसका विपाक कटु होता है। लहसुन पंचरस युक्त है। आयुर्वेद में मुख्यतः 6 रस माने गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। लहसुन में इन 6 रसों में से केवल अम्ल रस को छोड़कर बाकी पांचों रस होते हैं। लहसुन के पौधे के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रस की प्रधानता होती है। जैसे मूल में यानी रूट में कटु रस की प्रधानता, पत्र में तिक्त रस की प्रधानता, नाल में कषाय रस की प्रधानता, नालाग्र में लवण रस और बीज में यानी सीड्स में मधुर रस की प्रधानता होती है। यदि दोषों पर इसका प्रभाव देखें तो यह कटु और तीक्ष्ण होने से कफ का शमन करता है और स्निग्ध, पिच्छल, गुरु और उष्ण गुण युक्त होने से वात का शमन करता है। लहसुन स्वभाव में गर्म होता है, तो अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह पित्त और रक्त को कुपित करने वाला होता है। लेकिन लहसुन की अधिक मात्रा का अनुमान लगाने के लिए उसकी उचित मात्रा का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर इंटरनल यूज की बात करें तो लहसुन का पेस्ट 3 से 6 ग्राम की मात्रा में और तेल 1 से 2 बूंद की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। आइए अब हम लहसुन की उपयोगिता यानी किन कंडीशंस में इसका यूज करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। लहसुन में एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ये शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द या सूजन में प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए भी इसका प्रयोग बहुत गुणकारी है। लहसुन एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर भी है। लहसुन का प्रयोग हृदय रोग होने की संभावना को भी कम करता है। ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकता है, जिससे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाते और इससे हार्ट अटैक जैसी कंडीशन से बचा जा सकता है। आजकल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बहुत ही आम बात है, क्योंकि हमारा खान-पान इस तरीके का हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया है कि यूजुअली बहुत सारे लोगों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ना ये देखा जाता है। लहसुन का प्रयोग शरीर में बढ़े कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। अब ये तो बात हुई कि कहाँ-कहाँ लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इसका प्रयोग करना कैसे है। तो चलिए हम इसके कुछ इजी घर में आसानी से बनाए जाने वाले प्रयोगों के बारे में जानते हैं। क्योंकि लहसुन में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो जहाँ पे भी जोड़ों में दर्द हो या सूजन हो वहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग के लिए लहसुन की कलियों को पीसकर या तो उसका पेस्ट बना के लगाएं या फिर लहसुन के तेल से मालिश करें। इससे दर्द और सूजन दोनों ही कम होती है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी लहसुन का प्रयोग बहुत गुणकारी है। लहसुन की 3 से 4 कलियां छीलकर इसका रस निकाल लें। फिर आधे चम्मच की मात्रा में ये रस लेकर इसे 1 गिलास पानी में मिलाएं। ये पानी ज्यादा ठंडा या फिर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और सुबह शाम इसका सेवन करें। एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन जैसे जीआईटी डिसऑर्डर्स में भी लहसुन बहुत उपयोगी है। लहसुन की 3 से 4 कलियां दूध में उबाल लें। फिर इन कलियों का चबाते हुए सेवन करें और साथ में ही जो दूध जिसमें ये लहसुन को उबाला गया है उस दूध को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते रहें। इससे एसिडिटी जैसी शिकायतों में आराम मिलता है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में लहसुन से निर्मित एक बहुत ही उपयोगी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताया है, जिसे लहसुन शीरपाक कहते हैं। इसे गार्लिक मिल्क भी कहा जा सकता है। इसे बनाना बहुत इजी है और इसको बनाने के लिए केवल 3 ही इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है: लहसुन 10 ग्राम, दूध 80 ml और पानी 80 ml।
ये क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि जितनी मात्रा में लहसुन लिया हो उससे 8 गुना दूध और 8 गुना ही पानी लेना चाहिए। लहसुन की कलियों को छिलकर अच्छी तरह से पीस ले। अब एक बर्तन में उबला हुआ दूध लें और पिसा हुआ लहसुन डालकर अच्छी तरह से मिला लें। बर्तन में दूध की लेवल कहाँ तक है यह मार्क कर लें। अब इसमें पानी मिलाकर हल्की आंच पर तब तक पकाएं जब तक सारा पानी उड़कर केवल दूध बच जाए। इसके बाद इसे छानकर 20 से 30 ml की मात्रा में प्रयोग करें। इसका सेवन खाली पेट या खाने से 2-3 घंटे पहले गुनगुना होने पर करना चाहिए। ध्यान रहे, एक बार यदि यह ठंडा हो जाए तो इसे दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। लहसुन शीरपाक का प्रयोग हाइपर एसिडिटी और इंडाइजेशन में बहुत लाभकारी होता है। साथ ही सियाटिका के रोगी, जॉइंट पेन और क्रॉनिक फीवर में भी लाभकारी है। कई लोग लहसुन की उष्णता को सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही गुणकारी उपाय बताया गया है। लहसुन की कलियों को छिलकर शाम को छाछ में, जिसे आप मट्ठा भी कहते हैं, उसमें डालकर रख दे। सुबह इन कलियों को निकालकर प्रयोग में ले। इस विधि से लहसुन की उष्णता कम हो जाती है, लेकिन उष्णता कम होने के साथ साथ उसके गुणों में भी कमी आती है। तो जो लोग लहसुन की उष्णता को सहन कर सकते हैं तो वो इस विधि का प्रयोग ना करें। लहसुन में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, लेकिन इसकी तीक्ष्ण गंध के कारण कई लोग इसके प्रयोग को अवॉइड करते हैं। तो इसकी गंध को कम करने के लिए और इसके औषधीय गुणों को प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग का आप यूज कर सकते हैं। लहसुन की 3 से 4 कलियां छिलकर बारीक पीस लें। फिर 1 कप दूध में डालकर धीमी आंच पर उबालें। जब दूध आधा कप रह जाए तब उतारकर ठंडा करके उसमें इच्छानुसार मात्रा में मिश्री मिलाकर रात को सोते समय प्रयोग में लें। इस विधि से जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। साथ ही हार्ट डिजीज, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, एसिडिटी, सर्दी जुकाम, इन सभी में भी यह बहुत उपयोगी है। यूजुअली क्या होता है कि हमें किसी चीज़ के प्रयोग के बारे में तो पता होता है, लेकिन उसकी प्रयोग के समय हमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पे हमने लहसुन के सेवन के समय क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसकी मेडिसिनल यूज़ के समय हमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन-किन को इसका सेवन अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बताया है। जो लोग और ओरल एंटीकोगुलेंट्स या फिर एंटीप्लेटलेट थेरेपी के अंडर हैं, उनको इसका सेवन अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं हैं उनको भी इसका सेवन अवॉइड करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको भी इसका एक्स्ट्रा यानी मेडिसिनल यूज जो होता है उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो लहसुन होता है वो उष्ण और तीक्ष्ण होता है। इसका बहुत ज़्यादा पंजेंट नेचर होता है जो इसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है, तो एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली आप खाने में इसका यूज़ कर सकते हैं जो आप करते होंगे डेली यूज़, लेकिन एक्स्ट्रा मेडिसिनल यूज इसका नहीं करना चाहिए। जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं उनको भी लहसुन का सेवन सावधानी पूर्वक या एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर ही करना चाहिए, क्योंकि जो लहसुन होता है वो उष्ण होता है, तो वो पित्त को बढ़ाने वाला होता है, तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए इसका प्रयोग करते समय उनको भी, जो पित्त प्रकृति पुरुष है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने लहसुन के औषधीय गुणों के बारे में पढ़ा, साथ ही उसका कहाँ-कहाँ यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए और उसके यूज़ के समय क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।